जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और आज का जो क्लास होने वाला है वो समाकलन का होने वाला है। समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन का आज क्लास होने वाला है। इससे पहले मैंने अवकलन बता चुका था, अवकलन क्या होता है, कैसे होता है। आज मैं समाकलन बताऊंगा। देख समाकलन क्या होता है। पहले मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो समाकलन होता है, समाकलन यानी कि अवकलन के प्रतिलोम को समाकलन कहा जाता है। यानी अवकलन का जो उल्टा होता है, अवकलन का जो विपरीत होता है, प्रतिलोम होता है, वही तुम्हारा क्या कहलाता है, तो समाकलन कहलाता है। इसे नॉर्मली क्या करता है बच्चा रे, इसे नॉर्मली लोग ऐसे दिखाता है। इसे लोग नॉर्मली ऐसे, इसको एलिफेंटा लोग पढ़ता है, y इंटू डी एक्स से दर्शाया जाता है। देख ध्यान से, समाकलन का जो होता है ना, नॉर्मली ऐसे दर्शाया जाता है। और समाकलन दो प्रकार का होता है। समाकलन दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है। ध्यान से देखना। एक होता है तुम्हारा अनिश्चित समाकलन। एक अनिश्चित समाकलन होता है। अब बच्चा तुम्हारा दूसरा जो होता है ना, ये होता है बच्चा निश्चित समाकलन। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है तुम्हारा अनिश्चित समाकलन और दूसरा होता है तुम्हारा निश्चित समाकलन। तो पहले हम लोग अनिश्चित का चर्चा करेंगे, फिर हम लोग निश्चित का चर्चा करेंगे। देखिए कैसे होता है। जैसे मान लें एक फॉर्मूला आता है बुआरे, एलिफेंटा, इसको पढ़ना है कि x की पावर n इंटू अगर dx मिल गया, ऐसे मिल गया, तो ये x की पावर जो n जो दिया हुआ है ये y के जगह पर है। तो x की पावर, रुक जा, फिर से रीओपन होगा, नो कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। x की पावर n इंटू dx, इसको हटाओ। इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx अगर मान ले ऐसे दिया हुआ है, तो इसका समाकलन कितना होगा। तो समाकलन का एक तरीका क्या होता है कि ये समाकलन कहता है कि x के पावर जो भी है उसमें एक जोड़ दे और पावर को कहाँ ला के रखना है, बट्टा में रखना है। अब प्लस में क्या लगा देना है, c लगा देना है। यानी अनिश्चित समाकलन होगा तो प्लस में c लगाना, और निश्चित समाकलन होगा तो प्लस में c नहीं लगाना है। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को तुमको ध्यान रखना होगा, इसी पर सबका समाकलन तुम्हारा बन जाएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन देखना कि x स्क्वायर हो और dx हो, तो x स्क्वायर का समाकलन कितना होगा, तो पावर में एक जोड़ दो, अब पावर को कहाँ नीचे ला कर लिख दो, प्लस में तो c लगा ले। तो यहाँ से क्या लिखेगा, x³/3, अब प्लस में क्या लगा देगा, c लगा देगा। फिर आगे देखो, अगर मान ले थोड़ा क्वेश्चन दे दिया कि एलिफेंटा कि x की पावर 6 इंटू डी एक्स, तो इसका समाकलन बच्चा कितना होगा, इसका समाकलन होगा x की पावर 6+1/6+1, अब प्लस में कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। यानी कि x की पावर 7 अब बट्टा 7, अब प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा c हो जाएगा। यहाँ से देख, अगर मान ले क्वेश्चन दे दिया कि इंटीग्रेशन x², अब प्लस दे दिया 2x, नहीं पहले इसको हटाओ, मान लिया ऐसा कुछ दे दिया 2x इंटू लगा लिया dx, तो याद रखना समाकलन में क्या होता है, जो संख्या होता है उसको पहले लोग बाहर निकाल लेता है। तो संख्या कितना 2, तो 2 को बाहर निकाल, अंदर में क्या बच गया, x की पावर 1 इंटू dx। तो x का जो भी पावर होता है उसमें एक जुड़ जाता है और पावर बट्टा में चला आता है। तो x के पावर 1 था तो 1 जोड़ दे, अब बट्टा में क्या जो पावर था लगा दे, प्लस में लगा दे c, तो 2 से 2 कट गया, आंसर कितना मिल गया, x² प्लस में c लग गया। बात समझ रहे हो, एकदम सिंपल होता है। अगर समाकलन सही से पढ़ा जाए तो ये भी कुछ खास टफ नहीं होता है, ईजी होता है।
आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन ले ले कि इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस में 6x का स्क्वायर और यहाँ लगा रहा हूँ dx। अब देखिए इसको कैसे बनाओगे, पहला काम तोड़ना होता है, पहले इसको तोड़ ले। कैसे तोड़ेगा, तो एक्स क्यूब यहाँ पर लगा dx प्लस में, देख ले कैसे मैं इसको तोड़ रहा हूँ। फिर 6x स्क्वायर है ना, तो एलिफेंटा 6x स्क्वायर, यहाँ लगा लो dx लगा ले। अब देख अंदर में कोई संख्या हो तो संख्या को पहले बाहर निकाल लेना। अंदर में कोई संख्या दिख रहा है क्या, यहाँ पे 6 है ना, इसको बाहर निकाल। तो यहाँ क्या लिखेगा, एक्स क्यूब dx प्लस में 6 को बच्चा बाहर निकाल, अंदर में क्या बच गया, एक्स स्क्वायर और dx बच गया। जो बच गया उसको लिख ले, एक्स स्क्वायर dx हो गया। एक्स क्यूब का समाकलन कितना होगा, तो एक्स क्यूब का समाकलन होगा x की पावर 4/4 हो जाएगा प्लस में। अब देख तो 6 है और यहाँ कितना x की पावर 2 है ना, तो 1 जोड़ दे, तो जोड़ेगा तो 3 हो जाएगा। अब बट्टा कितना 3, अब प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। इसको काट दिया था, 3 दूना 6 हो गया, तो ये कितना हो गया 1/4 x की पावर 4 प्लस में 2 एक्स क्यूब, अब प्लस कितना आ गया, तो c आ गया। बहुत आसान समाकलन, समाकलन कोई भी समाकलन भारी नहीं होता, हार्ड नहीं होता, बहुत सिंपल ही होता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगर मान ले संख्या है इनटू में संख्या हो और यहाँ पर dx लगाओ, संख्या का समाकलन कितना होता है, तो बच्चा संख्या का समाकलन होता है संख्या इंटू एक्स प्लस में c होता है। याद रख, अगर 6 दे दिया और dx लगा दिए तो इसका कितना हो जाएगा, 6x प्लस c हो जाएगा। अगर मान ले तुझे क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया भाई कि 12 दे दिया और dx लगा दिया, तो इसका आंसर कितना होगा, 12x प्लस में c हो जाएगा। अगर मान ले तुझे ऐसे दे दिया इंटीग्रेशन पाई लगा दिया dx बोल देते, इसका आंसर कितना होगा, पाई इंटू एक्स, अब प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। याद रखना संख्या का समाकलन जो होता है बच्चों कितना होता है, संख्या इंटू एक्स प्लस में c हो जाता है। एक क्वेश्चन देख मैं दे रहा हूँ, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 3 ऐसा कुछ दिया हो, तो इंटीग्रेशन y इंटू dx बराबर निकालना है, ये कुछ मुझे निकालना है। तो करना क्या, चल ध्यान से देख, इंटीग्रेशन y कितना दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 3 दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया है dx। तो बच्चा पहले इसको तोड़ दे, इसको पहले तोड़, कैसे तोड़ेगा भाई, तो देख एक्स स्क्वायर dx प्लस में 6x dx प्लस में 3 और यहाँ लगा ले dx। जो संख्या होगा संख्या को बाहर निकाल ले, नहीं तो एक के इसको कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पावर कितना 1 है, तो इसको क्या लिखेगा, x की पावर 3/3 प्लस में यहाँ देख 6, x की पावर तो 1 है, एगो जोड़ दे, तो x की पावर हो गया 2 अब बट्टा कितना हो गया 2 प्लस में 3 दिया हुआ है, 3 का कितना होगा, ये बोला था ना कि संख्या dx का वैल्यू क्या होता है, संख्या x होता है। तो 3 है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 का हो गया 3x, अब प्लस में क्या लगा दिया, तो c लगा दिया। देख रहा है बहुत आसान है, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं। बस एक बार तू अगर प्रोसेस सीख गया ना, अगर तू एक बार तू तरीका अगर तू सीख गया, इसका मतलब क्या है कि तू समाकलन को तू आसानी से बना लिया, जो बात है। आगे देखो, अगर मान ले बराबर ऐसे दे ले कि x की पावर 1/2 और यहाँ dx दे ले, अगर इसका समाकलन पूछता है तो इसका समाकलन तू कैसे करेगा, सिंपल तरीका है कि भाई x की पावर जो भी है उसमें 1 जोड़ दे, अब पावर को कहाँ नीचे ला कर धर दे, प्लस में क्या लगा दे, c लगा दे। तो यहाँ देख तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 और यहाँ 3/2 प्लस में कितना c, यानी कि 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस में कितना हो जाएगा c। अगर इसको तू और तोड़ना चाहता है और क्या, तो हाँ इसको तो और तोड़ना चाहता है तो 2/3 इंटू एक्स इंटू क्या लगा देगा, √x प्लस में लगा देगा c। वैसे काहे तोड़ेगा भाई, यहीं तक तो क्या करेगा, आंसर यहीं तक करके तो छोड़ दे, जो बात है। अगर मान ले ऐसे क्वेश्चन दे दिया, y बराबर एक्स की पावर 1200 दे दिया प्लस में 6x की पावर 300 दे दिया, अब प्लस में दे दिया 900, इसका कहते हैं बोरे समाकलन निकालना है, तो इंटीग्रेशन y इंटू डी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, तो x की पावर 1200 और सब में लगा दे dx प्लस में, सबका इंटीग्रेशन एक सब में कर देता हूँ। यहाँ पर देख 6x की पावर 300 dx, अब प्लस में कितना 900 और यहाँ लगा देता हूँ dx लगाता हूँ। देख इसका वैल्यू कितना होगा, तो x की पावर 1200 था ना, तो 1201 अब प्लस कितना हो जाएगा 1201, पावर में एक जोड़ना होता है, पावर को बट्टा में लिखना होता है। इसका कितना है, तो 6x 300 तो 301 कर दे, यहाँ कितना 301 हो गया, प्लस में 900 है तो इसका कितना हो जाएगा 900x, अब प्लस में क्या लगा दोगे, c लगा दोगे, ठीक है। अब देख यानी मैं यहाँ पर कर कह रहा हूँ कि कुछ मैंने बेसिक इंटीग्रेशन मैंने बताया जो तू सीख गया। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का समाकलन का मैं कुछ फार्मूला लिखता हूँ, फार्मूला तो लोग देखना ध्यान से। इधर लिखता हूँ अवकलन, इधर लिखता हूँ अवकलन, लिखता हूँ अवकलन, इधर बच्चा मैं क्या लिखता हूँ, समाकलन लिखता हूँ, समाकलन लिखता हूँ, समाकलन लिखता हूँ। अब देख फार्मूला कैसे बनेगा, सो
यहाँ पर लिखता हूँ कि dx की पावर n बाई dx, तो इसका फॉर्मूला होता है nxn-1। अगर तू इसी को समाकलन कर देगा ना, इसी को समाकलन कर देगा तो तुझे x की पावर क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। ये क्या हो गया, हाँ nxn-1 मिल गया। अगर इसी का तू बच्चा क्या कर दे, समाकलन कर दे, यहाँ देखना कि इंटीग्रेशन nxn-1 dx, इसका तुमका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x की पावर n प्लस में c हो जाएगा। बात समझ रहे हो, यानी कि इसका जो अवकलन जब करोगे, अवकलन करने पर जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, अगर इस आंसर को तू अगर समाकलन कर देगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, तो अवकलन का क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका समाकलन कितना, x की पावर n प्लस में c होता है। अब यहाँ पर देख, यहाँ से तू ऐसे भी कर सकता है, यहाँ से तू देख, यहाँ से तो ऐसे भी कर सकता है। ये काहे ला गया भाई, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है कि x की पावर n और इसका अवकलन करने पर nxn-1 होता है, ये होता है। और अगर तू x की पावर, अगर तू इसी को तो अगर समाकलन कर देगा कि nxn-1 को अगर तू समाकलन कर देगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अब बट्टा n प्लस नहीं, तुझे क्या मिल जाएगा, तो तुझे मिल जाएगा x की पावर n अब प्लस में मिल जाएगा c। यानी कि जो क्वेश्चन का तू अवकलन करता है और उसका जो आंसर होता है, अगर इसी आंसर का तू समाकलन कर देगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, तो अवकलन का क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी प्रतिलोम होता है। मैंने तुमको पहले बोला कि अवकलन का प्रतिलोम क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। अब देख, यहाँ से तू फॉर्मूला तो ऐसे ही बना सकता है कि x की पावर n इंटू अगर dx होगा तो इसका समाकलन बच्चा कितना होता है, तो इसका होता है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, अब प्लस में क्या हो जाता है, c हो जाता है। ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा देख, दूसरा फॉर्मूला बोल रहे कि अगर मान ले साइन x है, साइन x है और यहाँ dx दिया तो साइन का कितना हो जाता है, cos x हो जाता है। अब इसी का तू समाकलन कर, इसी का तू समाकलन कर, तो cos x इंटू में cos x dx, तो इसका कितना हो जाएगा, तो इधर देख भाई क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, तो cos का समाकलन कितना हो जाएगा, साइन x, अब प्लस में क्या लगा देना, c सब में लगा देना। फिर अगला देख, तीसरा फॉर्मूला देख, तीसरा देखो, अगर मान ले तोरा दे दिया d cos x, अब बाय क्या दे दिया dx, तो cos का बच्चा कितना होता है, माइनस साइन x होता है। अब इसी का तू समाकलन कर, तीसरा देखना, यानी कि साइन x इंटू में क्या, साइन x dx। अब देख, तो मैंने तो प्लस साइन लिया, माइनस तो लिया नहीं, तो ये माइनस कहाँ भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस cos x, अब प्लस में क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा। आगे देखो, अगला देखना, आगे मैं देता हूँ d tan x, अब बाय क्या लगाता हूँ dx, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चा, किसका हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। tan x का अवकलन करने पर कितना मिलेगा, सेक स्क्वायर x। अब इसी का तू क्या कर ले, 4 में ये था, 4 में इसी को तू क्या कर ले कि सेक स्क्वायर x यहाँ लगा ले dx, तो इसका तुझे क्या मिलेगा, इधर क्या tan x था, तो इसका समाकलन कितना मिल जाएगा, tan x, अब प्लस में क्या मिल जाएगा बच्चा, c मिल जाएगा। आगे देखो, पाँचवा देखो, 5 में मान लिया अगर तुझे cot x दिया हुआ है, cot x दिया हुआ है बाई dx दिया हुआ है, तो cot का क्या होता है, माइनस में cosec स्क्वायर x, तो माइनस cosec स्क्वायर होता है। आई माइनस cosec स्क्वायर का अगर तू समाकलन करेगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, माइनस में, अगर माइनस cosec स्क्वायर का करता है तो cot x मिलेगा, और cosec स्क्वायर x का समाकलन करता है तो तुझे माइनस cot x मिल जाएगा। यानी कि अगर तू ऐसे करता है, cosec स्क्वायर x करता है, तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में cot x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, देख सब खेला का है, अवकलन से ही सब खेला। अगला देख, अगला छठा देख, अगर मान ले d हो गया, cot था ना, अगर मान ले सेक x लेता है, अब बट्टा dx करता है, तो इसका आंसर क्या होता है, तो इसका होता है सेक x इंटू होता है tan x होता है। इसी का तो समाकलन कर, इंटीग्रेशन सेक x इंटू कितना, tan x, तो बच्चा इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इधर क्या है सेक x ना, तो यहाँ क्या लगा दोगे, सेक x अब प्लस में c। बच्चा ये अवकलन का फॉर्मूला है, इधर तुम्हारा किसका, समाकलन का फॉर्मूला चल रहा है। आगे देखो, आगे मान ले बच्चा कि यहाँ पर कि दिया हुआ है d cosec
कॉसेक एक्स अब बट्टा कितना दिया हुआ है dx, तो इसका होता है माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में क्या होता है कॉट एक्स होता है। अब इसको क्या कर बच्चा, इसको समाकलन कर दें, तो इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स कर, तो इसका आंसर क्या, तो मैंने माइनस तो लिया नहीं, तो माइनस का माइनस इधर भाग जाएगा, तो यहाँ लगा ले माइनस में कॉसेक एक्स, अब प्लस में क्या लगा देगा, तो सी लगा देगा। देख ये सब फार्मूला है। अवकलन कैसे होता है तुझे पता है पहले से, तू पहले से पढ़ चुका है। समाकलन कैसे होगा मैं तुझे वो बता रहा हूँ। अब आगे देखना, आगे आ रहा है कैमा था भाई प्रीवियस, ये 7वां था, 8 में 8 में देखो, अगर मान ले बोले कि तोरा डी ई के पावर एक्स दिया बाई डी एक्स कर दिया, तो इसका कितना होगा, ई के पावर एक्स से होता है, ई के पावर एक्स का अवकलन वही हो जाता है, अवकलन करने पर वही मिल जाता है। इधर ले ले भाई 8 में कि अगर इंटीग्रेशन हो ई के पावर एक्स और डी एक्स हो, तो इसका भी नो चेंज, इसका ज्यों का त्यों हो जाता है, इसका ई की पावर एक्स का अवकलन करने पर और समाकलन करने पर आंसर क्या होता है, दोनों का सेम चला आता है। आगे देखो 9 में d होगा बच्चा और यहाँ पे क्या होगा log x, अब बाय dx होगा, तो इसका होता है 1/x हो जाता है, प्लस में क्या हो जाता है, प्लस में अब 1/x हो जाता है। अब 1/x का तू समाकलन कर दे, 1/x का तू समाकलन कर, तो 1/x यहाँ dx, तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा log mod x, अब प्लस में क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो c हो जाएगा। बात समझ रहे हो, यानी कि ये भी समाकलन बहुत सिंपल, बहुत आसान होता है, ये कोई हार्ड नहीं होता है। अब तुम अगर सही से बनाओगे, आसानी से बनाओगे, तो अगर समझ के बनाओगे तो तुम आसानी से बना सकते हो। इसमें कोई बोलेगा ना कि माइंड का कोई खास यूज होता है, ऐसा कुछ नहीं। अवकलन समाकलन लोग जल्दी सीख जाता है, बहुत आसानी से सीख जाता है, बशर्ते इसको होता है क्या, प्रैक्टिस का चीज़ होता है। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, अवकलन समाकलन तुम्हारा अपना बना हुआ रहेगा। और याद रखना, इस सब के बिना तू चाह लेगा आगे तू अच्छा कर लेगा, वो संभव नहीं है। जब तू जितना तू थ्योरी पढ़ेगा ना, हर थ्योरी में जो कैलकुलेशन होगा उस सब में कहीं ना कहीं तुझे देखने को कुछ हद तक मिलेगा, अवकलन मिल जाएगा, कहीं पर तुझे समाकलन मिल जाएगा, तो वहाँ पर तुझे दिक्कत का, तुझे समस्या का सामना तुझे करना पड़ सकता है। और अगर ये सब स्ट्रांग है तो तुझे दिक्कत नहीं होगा, जो बात है। चल देख, तो ये था समाकलन का फॉर्मूला था जो मैंने बता दिया, और एक आध दो क्वेश्चन में बताता हूँ और फिर मैं इसको ख़त्म करता हूँ। देख, अगर मान ले मैं ऐसे दे दूँ कि साइन एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ लगा दूँ डी एक्स, इसका समाकलन करना है, तो पहले बच्चा तो इसको तोड़ लेगा। कैसे तोड़ेगा भाई, तो यहाँ कर लेगा साइन एक्स डी एक्स, प्लस में कर लेगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ कर लेगा डी एक्स कर लेगा। बच्चा साइन एक्स का समाकलन कितना होता है, मैंने जस्ट बताया, इसका होता है माइनस में कॉस एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बच्चा, तो इसका होता है टेन एक्स होता है। अब प्लस में क्या लगा देना है, प्लस में लगा देना है सी लगा देना है। अगला देखो, अगर मान लिया ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर दे दिया, प्लस में 10x लगा दिया, नहीं 10 हटा दो, प्लस में लगा दिया सेक एक्स इंटू 10x लगा दिया और यहाँ लगा दे dx लगा दिया। तो अब इसको पहले तो तोड़ ले, पहले इसको तू ब्रेक कर ले, अलग अलग तो पहले तू कर ले। तो कैसे इसको तोड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर dx प्लस में सेक एक्स इंटू में 10x और यहाँ लगा ले dx। बच्चा एक्स स्क्वायर का कितना होता है, तो एक्स क्यूब बट्टा 3 होता है, प्लस में सेक एक्स इंटू 10x का कितना होता है बोरे, तो इसका होता है सेक एक्स, अब प्लस में क्या हो गया, तो सी हो गया। मैं समाकलन पे कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तो लोग बना के लाओगे नहीं बनाओगे, और कहीं लगे कि कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, तो लोग के लिए खुला हुआ रहता है, और लगे अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है। चल मैं कुछ वर्क देता हूँ। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस में 4, इसको बना लेंगे, बहुत सिंपल आसान मैं दे रहा हूँ। दूसरा कि एक्स क्यूब प्लस में 6x की पावर 4 प्लस में 3x dx, देख लेना आगे पीछे घात हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा कि साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस में कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। चौथा ई एक्स 1/x एक्स का स्क्वायर, और यहाँ हो गया dx। और पाँचवा कि x के पावर q प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस में 4, अब प्लस लगा देता हूँ e के पावर x। ये पांचों क्वेश्चन तुम लोग बना के घर से अपना देख लेना, और जहाँ पे समस्या होगा मुझे बता देना। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।